तो हेलो फ्रेंड, आज सभी के लिए क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं बाबू, उन सभी के लिए जो दिसंबर का उनका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, मासिक एग्ज़ाम, ठीक है, मासिक परीक्षा, ठीक है, उनके लिए सोशोलॉजी का समाज शास्त्र कलाएँ बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। 1 से क्वेश्चन 30 तक ऑब्जेक्टिव बाबू। देखिए ये आपका विषय कोड 325 एकदम वायरल, एकदम सही क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। देखिए 1 से 30 क्वेश्चन तक रहेगा, जिसमें से आपको 25 का आंसर देना है बाबू, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका सामने है, और जितने भी नए स्टूडेंट बाबू आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिएगा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रस्तुतिकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत से जुड़े थे? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, जो डेविस एवं मूर जो ठीक थे जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था है? तो देखिए बाबू, दूसरा है निम्नलिखित में कौन एक आर्थिक संस्था है, तो याद रखिएगा बाजार क्या है जी, एक आर्थिक संस्था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए किन्होंने लिखा था कि सामाजिक संरचना का अर्थ एक दूसरे से संबंधित ये है जी, और ये तो 3 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? 3 का याद रखिएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राउन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से सामाजिक संरचना की विशेषता है? देखिए सामाजिक संरचना को जो विशेषता है बाबू, ये इनमें से सभी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन थे बाबू? तो पीवी यंग थे बाबू, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, और नए हैं बाबू तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किन्होंने प्रस्तुतिकरण को ऐसे क्रमबद्ध विभाजन के रूप में परिभाषित किया जिससे संपूर्ण समाज को अनुसूचित रूप में कुछ अन्य एवं सामाजिक इकाई को विभाजित कर दिया गया? तो ये बिल्कुल ही क्या होगा जी, आर मुरे ने किया था बाबू, ऑप्शन नंबर डी 6 का राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि नवीनतम ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम सामाजिक अनुसंधान कह सकते हैं? तो यह कथन रेडमैन का था बाबू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा था? तो इसका जो प्रथम चरण था बाबू, समस्या का चुनाव था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तथ्य संकलन का यंत्र नहीं है? तो देखिए बाबू, तथ्य का संकलन का अर्थ नहीं होता है अनुसूची, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन अनुमानित समानीकरण नहीं है? तो यहाँ पे बिल्कुल ही उपकल्पना जो है बाबू, ये अनुमानित समानीकरण नहीं है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक बड़े समग्र का प्रतिनिधित्व छोटा हिस्सा है? तो यहाँ पे याद रखिए निदर्श क्या जी, एक बड़े समग्र का प्रतिनिधित्व छोटा हिस्सा है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 11 का। अगला क्वेश्चन है कि किन्होंने सामाजिक प्रस्तुतिकरण को आवश्यक माना था जी? तो किन्होंने सामाजिक प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे माना था जी आवश्यक? तो याद रखिएगा जी, डेविस एवं मूरे ने, यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दास प्रथा, जागीरे, जाति और सामाजिक वर्ग प्रस्तुतिकरण के इन चार स्वरूपों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया था? तो इसका जो चारों का किया था बाबू, वो किसने ने? आर मुरे ने किया था बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है किन्होंने साक्षात्कार को मूलतः सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रतिक्रिया माना जी? तो याद रखिएगा किन्हें माना जी, गुडे एवं हाइट को माना है बाबू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, तथ्य संकलन के किस यंत्र के लिए उत्तरदाता को पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है जी? तो तथ्य संकलन के लिए किसको? तो बिल्कुल याद रखिएगा जी, प्रश्नावली को यहाँ पे पढ़ा लिखा होना बहुत ही अनिवार्य बाबू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रस्तुतिकरण का जैविकरण आधार कौन है बाबू? तो याद रखिएगा जी, प्रजाति जो होता है ये सामाजिक प्रस्तुतिकरण का जैविकीय आधार होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की सामाजिक संरचना के अंग अलग अलग होते हैं। जो सामाजिक संरचना के अलग अलग अंग होते हैं बाबू, वो याद रखना है बाबू, ये क्या होता है? सामाजिक संरचना के किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताइएगा किस विद्वान नव सामाजिक संरचना के पूर्ण विस्तार पूर्वक व्याख्यात किया गया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा जी, पॉसर्स का बाबू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग नहीं है? तो सामाजिक संरचना का जो अंग है बाबू नहीं है, वो सामाजिक समस्याएं नहीं है बाबू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि किन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना की अवधारणा की सहायता से किसी सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक संश्लेषण किया जा सकता है बाबू? तो याद रखिएगा जी, किसके? तो यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर नेडेल का ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ नेशन
स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बाबू? तो यहाँ पे याद रखिएगा द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पुस्तक के नामक जो लेखक थे नैडेल थे बाबू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 22 नंबर कि प्रश्नावली के माध्यम से किस प्रकार के तथ्य एकत्र किए जाते हैं। देखिए प्रश्नावली के माध्यम से आप सभी को पता है जी प्राथमिक जो तथ्य होते हैं बाबू एकत्रित किए जाते हैं, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के निर्माण में कम से कम कितनी पीढ़ियों को लेकर एक साथ रहते हैं? तो यानी यहाँ पे याद रखिएगा बाबू 3 प्रकार के लोग पीढ़ी एक साथ रखते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग के रूप में परिभाषित किया बाबू? तो यहाँ पे याद रखिएगा हरिया कोटविस होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसी उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किन्होंने कहा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास होता है? तो यहाँ पे बिल्कुल यह जो कथन था बाबू ये टाइलर का था बाबू। ऑप्शन नंबर ए। और जितने भी नया बाबू है उन सभी लोग को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किन्होंने जाति को एक चंद बंद परिस्थिति को समूह कहा है बाबू? तो यह कथन याद रखिएगा मजुमदार एवं मदन का था बाबू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किन्होंने कहा कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से न कि अध्ययन के विषय से? तो याद रखिएगा यह कथन बिल्कुल लुडबर्ग का है बाबू। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए बाबू 30 ऑब्जेक्टिव है उसमें से आपको मात्र और मात्र 25 का ही आंसर देना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सामाजिक नियंत्रण शब्दावली के लिए का प्रयोग किया था? तो यह प्रयोग याद रखिएगा ES रॉस ने किया था बाबू। ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पे बिल्कुल स्थित होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 29 नंबर, निम्नलिखित के में विवाह के किस नियम को कठोरता से पालन किया जाता है? तो वही विवाह बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली लाइव क्लास होता है जी, तो टेंशन। चलिए धन्यवाद बाबू।